अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी की ना 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। सबसे पहली रीज़न है कि वो सुबह उस वक़्त उठते हैं जब अभी सूरज भी नहीं निकला होता। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि सुबह-सुबह जो होता है ना, वो रिज़्क बाँटा जा रहा होता है। ठीक है? और हमारी जो जितनी भी पॉलिटिकल हो जितनी इवन कि अवाम अवाम भी सुबह नहीं उठती यार, अवाम भी हमारी सुबह नहीं उठती। तो जब रिज़्क बाँटा जा रहा होता है तब तो हमारी अवाम भी सोई होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप तो माशाल्लाह वैसे ही वो तो सोए ही हुए हैं ना। अच्छा, दूसरी बात है कि उनकी जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, वो ये है कि वो अ, हर 3 साल बाद उनकी लीडर ऑफ कमांड चेंज हो जाता है। आप देखें जो एक सेकंड लेफ्टिनेंट बच्चा भर्ती होता है आर्मी के अंदर, और जो बच्चा सबसे अच्छा पढ़ रहा होता है और उसके बाद उनको देख लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ता है, अच्छे नंबर ले रहा है और फर्स्ट आता है हर दफ़ा, तो उसकी ट्रेनिंग वो ज़्यादा करवाने लग जाते हैं, उनके उसके मिशन ज़्यादा रख दिए जाते हैं, वो सियाचिन जा रहा है, हर कंट्री में जहाँ-जहाँ मुश्किल टास्क होते हैं वहाँ भेजा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। क्योंकि फर्स्ट आ रहा होता है तो उसको वो समझ जाते हैं कि ये आर्मी स्टाफ की तरफ जा सकता है, तो उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा सख्त करना शुरू कर देते हैं। वो आखिरकार फिर जो टॉप लड़के होते हैं वही चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ जाते हैं, उनमें से एक सेलेक्ट होकर फिर चीफ आर्मी स्टाफ बन जाता है। और दूसरी बात है कि जो चीफ आर्मी स्टाफ का जो औलाद है, कभी भी आपने ये देखा होगा कि चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए तो उसके बाद उनकी औलाद आ गई और वो चीफ आर्मी स्टाफ बन गई। नहीं, हमेशा सेकंड लेफ्ट लड़का ही भर्ती हुआ लड़का ही आखिरकार चीफ आर्मी स्टाफ बनता है। कभी नहीं हुआ कि बाय से फोर्स आ गई और उसने उसके बेटे को बना दिया। ठीक है? तो लेकिन इसके दूसरी तरफ देखें पॉलिटिकल में तो ये हाल है कि 2-2 4-4 बारियाँ ले चुके हैं, अभी भी 5वीं बारी के लिए लोग खड़े हैं आके और उनकी औलादें आके लाइन से खड़ी हैं कि भई अब्बा जी जाएँ तो हमारी बारी आए। ठीक हो गया? उसका बेटा बारियाँ चल रही हैं यहाँ पे, पोतों नवासों की बारियाँ चल रही हैं यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि ये जो अवाम जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हैं, कभी ट्रेनिंग पे नहीं गई, कभी उन्होंने कोई मेहनत वाला काम नहीं किया और वो नालायक थे पढ़ाई में भी, और वो मुकाबला करेंगे चीफ आर्मी स्टाफ का। ठीक है? आप दूसरी कंट्रीज़ के देखें जहाँ पे आर्मी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करती है, उनके जो पॉलिटिकल वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी स्ट्रगल तो चेक करें, वो कहाँ से उठे हैं, वो कहाँ गए हैं। ओबामा को देख लें, ओबामा किसान का बेटा था, मेहनत करता आखिर वो चीफ प्रेज़िडेंट ऑफ द कंट्री बन गया। तो वो तो बात कर सकता है ना, कि उस लेवल की जिस लेवल का चीफ आर्मी स्टाफ उनका है, ठीक है? और यहाँ पर क्या हाल है? यहाँ पे तो भई सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं लोग हैं। और ना वो सुबह उठते हैं और ना उन्होंने कभी ट्रेनिंग की है, ना उन्होंने लोगों से मिला है कभी, ना उनकी किसी बाहर किसी खारजा पॉलिसी में कोई रहा है। बस सीधे आए जी पुत्र अब्बा जी क्या कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म थे, अब हमने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो लाइन में आके लग के बैठ गए। तो इस वजह से अगर यही लोग रहे तो ये कभी भी हमारी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी उसी तरह चल रही है जिस तरह इंटरनेशनल लेवल के लोग चलते हैं, जिस तरह उनकी लीडरशिप 3 साल बाद बदलती है, नए लोग आते हैं, नए चेहरे आते हैं, नई सोच आती है, नई प्लानिंग्स आती है। हर बंदे की अपनी प्लानिंग होती है। देखें आप नोट कर लें, पीछे जनरल हिल साहब की प्लानिंग चेक करें क्या थी, और बाकी जो लीडरशिप आई और आर्मी की उनकी प्लानिंग क्या थी, वो सबकी प्लानिंग अलग है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बस यही कि मेरा बेटा लग जाए, उसका बेटा लग जाए, उसका बेटा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो ये तो कभी भी चीफ आर्मी स्टाफ या आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कैलिबर के लोग ही नहीं है लोग। तो ये 2 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग तरक्की करते हैं। और अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि सुबह उठें और सूरज निकलने से पहले आप भी उठें, जैसा हज़रत ने हमें हुक्म दिया हुआ है। और दूसरा, अपनी सोच बदलें, अपनी लीडरशिप बदलें, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो सिर्फ मुश्किल से 3 दफ़ा आए और 3 साल के लिए आए, 5 साल के लिए आए, उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला। ओके जी, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।